दोस्तों, विधानसभा का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते विधानसभा सत्र ने बिहार में दो जातियों के बीच मतभेद पैदा कर दिया है। दो जातियां, यादव और कुशवाहा, तेजस्वी प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो भिड़ंत हुई विधानसभा के अंदर, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू यादव को अपराधी बता दिया। बेहद आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग किए गए, गाली तक दी गई, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब विधानसभा का जो गरिमा है वो तार तार हुआ। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला है कि बिहार में अब यादव बनाम कुशवाहा हो गया है। सोशल मीडिया आप खोल कर देखिए, अगर आप राजनीति में रुचि लेते हैं, अगर आपके मित्र सूची में वैसे लोग होंगे, तो यादव बनाम कुशवाहा जो है वो चरम पर चल रहा है। सम्राट चौधरी के पिता शकुन चौधरी का इतिहास खंगाला जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू प्रसाद यादव पर जो कुशवाहा जाति के लोग हैं बड़े तीखे हो गए हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर आपको याद होगा, उसमें यही कुशवाहा वोटर्स थे जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ 4 सीटें जितवाई, बल्कि एक तरीके से कहिए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 6 सीटों पर नुकसान हुआ। और उसके पीछे कारण यही कुशवाहा वोटर थे। लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा कार्ड खेला, 7 विधानसभा, माफ कीजिएगा, 7 लोकसभा सीटें जो महागठबंधन की तरफ से कुशवाहा को दिया गया, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ बिहार की राजनीति में। काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्र जैसी सीटें एनडीए हारते चली गई। 4 सीटों पर महागठबंधन फतह की, और उसके पीछे यही कारण थे, कुशवाहा वोटर। तो कुशवाहा वोट की कीमत जानते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन इस बार जो खेल हुआ विधानसभा के अंदर, और देखिए, अब ये कई लोग कह रहे हैं कि ये प्लांटेड था, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर सम्राट चौधरी से ये बातें कहवाई गई। हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी संभव है। लेकिन अब इसका परिणाम ऐसा निकल कर आ रहा है कि बिहार में जो कुशवाहा वोटर हैं वे बड़े खफा हैं लालू यादव से, तेजस्वी प्रसाद यादव से, क्योंकि एक एक यादव इस वक्त चुन चुन कर कुशवाहा नेताओं को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गया है। मतलब एक तरफा पोस्ट लिखा जा रहा है कुशवाहा जाति के खिलाफ, और ये नागवार गुजर रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, कोई है, लेकिन इन सब में जो एक चीज कॉमन है कि एक कुशवाहा नेता है। ये कोयरी जाति से आते हैं, वो जाति जो बिहार में ओबीसी में सबसे प्रबुद्ध जाति है। मतलब शैक्षणिक तौर पर कोयरी और कुर्मी को बड़ा प्रबुद्ध माना जाता है ओबीसी में। और ये जाति इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव के रडार पर है, उनकी पार्टी के रडार पर है, उनके कार्यकर्ताओं के रडार पर है, तेजस्वी यादव के जो जाति के लोग हैं उनके रडार पर है। तो ये अगर समीकरण बना, और 2025 का विधानसभा चुनाव अगर इस, देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, यादव बना भूमिहार हो गया था। मतलब सारिका पासवान ने जो बयान दिया था परमेश्वर मुखिया को लेकर, पूरा भूमिहार समाज भड़क गया था। और अब तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कुशवाहा समाज के ऊपर जिस तरीके से उनके जाति के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इन दिनों अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे ही सही जो A to Z होने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं, वो जमीन पर कहां से उतर पाएगा। आप सिर्फ मुस्लिम और यादव लेकर, वो भी मुस्लिम पूरी तरह आपके साथ नहीं है, तो M और Y को साध कर बिहार की सत्ता में नहीं आया जा सकता है जब तक सभी जातियों को नहीं जोड़ा जाए। और अब देखिए ना, सिलसिलेवार तरीके से कभी राजपूत समाज से, कभी भूमिहार समाज से और कुशवाहा समाज से ये जो बैर हो रहा है, जो एक एनिमिनिटी हो रहा है, एक जो मतलब वो जो एक जातीय द्वेष फैल रहा है, कहीं ना कहीं इसका परिणाम तेजस्वी प्रसाद यादव को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ जा सकता है। देखिए, बिहार में 5% के आसपास कुशवाहा वोटर हैं, 5%, लगभग उनसे 3 गुना यादव वोटर है। लेकिन इंपैक्ट जो है, जो एक प्रभाव होता है राजनीति में, वो कुशवाहा जाति का कम नहीं है। 1929 में बना था त्रिवेणी संघ, यादव कोयरी कुर्मी का। जो कोयरी जाति है, जो कुशवाहा जाति है, वो आज भी पूछती है कि भाई 2 जातियों ने तो राज कर लिया, हमारा नंबर कब आएगा। आरजेडी को वोट देंगे तेजस्वी यादव बनेंगे, एनडीए को वोट देंगे नीतीश कुमार बनेंगे।
तो वोट दे किसे? और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का की जो पार्टी जिस तरीके का रवैया अपनाई हुई है कुशवाहा जाति को लेकर, ये न सिर्फ नकारात्मक है बल्कि एक तरीके से कहिए तो इस चुनाव में अगर वो वोट बैंक जो जुड़ा था राजद के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो अगर स्विफ्ट करता है, वो अगर मूव करता है एनडीए की तरफ, तो ये 5% का वोट बैंक है। इतने ही परसेंट वोट बैंक पर चिराग पासवान 5 सांसद जिता लिए। अच्छी खासी सीटों की मांग है विधानसभा चुनाव में। तो सम्राट चौधरी के बहाने पूरे कुशवाहा जाति पर जो टारगेट किया जा रहा है, यह बहुत भारी पड़ सकता है राष्ट्रीय जनता दल को। और देखिए, आरजेडी में अभद्र बोलना, अभद्र बातों का प्रयोग करना, ये बड़ी आम होते जा रही है। अब जरा आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं भाई वीरेंद्र का। देखिए, ये कल का वीडियो है। अरे ना का सुधाई दे रहा रे, अरे आराम ज्यादा किसको क्या हुआ? विधायक जी क्या हुआ? गाड़ी आपके ऊपर अभी ये बीजेपी का कोई सांसद होगा, गाड़ी चढ़ाना चाहता था आपके ऊपर। हाँ तो देखिए, आप लोग तो गवाह है ना, आप लोग तो गवाह है ना, ये बीजेपी के सांसद हमारे। और मतलब ये कौन सी भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं? तो गाली गलौज कर देना। और मैंने कहा ना कि देखिए, ओबीसी जातियों में यादव को लेकर एक अलग तरह का फीलिंग ऑफ हेट्रेड है। उनको लगता है कि यादव हमारी बात जरूर करते हैं, लेकिन ये सवर्णों की तरह ही सामंती हैं। जो दलित तबका है वो बीजेपी को वोट कर देता है, आरजेडी को वोट इसी कारण से नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गांव गरूज में अगर कोई मुखिया भी यादव जीत जाता है तो फिर आगे कहानी आप जानते हैं। इसलिए अच्छा है कि सवर्णों को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। ये एक माइंडसेट बन गया है। और ओबीसी है, ईबीसी है या दलित है, इन सब के बीच यादव जाति को लेकर जो एक परसेप्शन बना है, उसको मजबूत यही नेता करते हैं, यही आरजेडी के कार्यकर्ता करते हैं, यही लोग करते हैं जो जातीय स्वाभिमान में दूसरे को गाली देने लगते हैं। अब सम्राट चौधरी ने अगर कोई बात कही तो अब सम्राट चौधरी को टारगेट कीजिए, पूरे कुशवाहा समाज को ये लोग टारगेट करना शुरू कर दिए। तो इसी का खामियाजा आरजेडी हमेशा भुगतती है कि वो सत्ता से दूर रह जाती है। लोकसभा का चुनाव हुआ, जोड़ने का प्रयास किया गया तो फल भी मिला, 4 सीटें जीत गई, लेकिन फिर से वही रवैया। तो देखिए, ये वोट बैंक किधर मूव ऑन करता है, लेकिन धीरे धीरे कभी भूमियार, कभी राजपूत, कभी कुशवाहा से राजद का बैर होते ही जा रहा है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में दे जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।